Hello dear students, how are you all? I hope you all are well. So students, in our previous class we have studied about the coastal plains and islands, and in today's class we are going to study about life in coastal plains and islands. So let's start. First of all, let's know कि हम इस लेसन में क्या रीड करने वाले हैं. So इस लेसन में हम रीड करेंगे विच आर द स्टेट्स इन द कोस्टल प्लेन्स. तो कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, पहले तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे. एंड अबाउट द लाइफ स्टाइल एंड कल्चर ऑफ दीज स्टेट्स. तो इन स्टेट्स में लाइफ स्टाइल कैसा है लोगों का और वहाँ का कल्चर कैसा है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. और लास्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट द लाइफ स्टाइल एंड कल्चर ऑफ द इसलैंड्स. और जो इसलैंड्स हैं हमारे, जो द्वीप हैं हमारे, उनके ऊपर जो लाइफ है और जो उनका लाइफ स्टाइल कैसा है और वहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो हमने पिछली क्लास में पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि कितने कोस्टल प्लेन्स हैं, कितनी कोस्टल लाइंस हैं इंडिया में. इंडिया में 2 कोस्टल लाइंस हैं. एक है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स या लाइन, और दूसरी है आपकी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स या लाइंस. ठीक है. और इसलैंड तो आपको पता ही है कि लक्षद्वीप इसलैंड है और अंडमान एंड निकोबार इसलैंड आते हैं. आपका अंडमान एंड निकोबार इसलैंड आता है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन साइड में, बे ऑफ बंगाल में, और आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में आता है, अरेबियन सी में आता है आपका लक्षद्वीप इसलैंड. तो लक्षद्वीप इसलैंड जो है वो सबसे छोटा इसलैंड है, राइट. तो अब हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आती हैं. द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इंक्लूड गुजरात, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र, दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल. तो ये कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आती हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में. और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में सबसे पहली जो स्टेट आती है वो है गुजरात. और गुजरात जो है वो अपनी बॉर्डर 3 स्टेट्स के साथ शेयर करता है. एक है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा है आपका राजस्थान और तीसरा है आपका महाराष्ट्र. और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर. सो लेट्स नो कि गुजरात में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, कैपिटल क्या है, इसके नेबरिंग स्टेट्स कौन सी हैं, यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, ये क्या यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, और यहाँ पे प्लेसेस टू विजिट क्या कौन कौन से हैं. सो लेट्स नो. तो सबसे पहली स्टेट है हमारी गुजरात. गुजरात लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. तो गुजरात जो है वो लाई करता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. तो आपने मैप में देखा ही है कि गुजरात कहाँ पर लाई करता है. गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट, और गांधीनगर जो है इसकी कैपिटल है. नेबरर्स. तो गुजरात की नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं. गुजरात शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र. तो गुजरात अपनी बॉर्डर जो है वो 3 स्टेट्स के साथ जो है वो शेयर करता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के साथ. अब यहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है. फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस स्टेट. तो यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है फार्मिंग. क्रॉप्स. तो यहाँ पे अगर फार्मिंग होती है, मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है, तो यहाँ पे क्रॉप्स कौन सी ग्रो की जाती है. लेट्स नो. द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर बाजरा, ज्वार, शुगर केन, कॉटन एंड ग्राउंडनट्स. तो यहाँ पर जो मेन क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो हैं बाजरा, ज्वार, शुगर केन, कॉटन और ग्राउंडनट. अब यहाँ पे फार्मिंग के अलावा भी कुछ किया जाता है. कोई इंडस्ट्रीज़ हैं. लेट्स नो अबाउट इंडस्ट्रीज़. गुजरात हैज़ मैनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ एंड ऑयल रिफाइनरीज. तो यहाँ पर जो है वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ हैं और ऑयल रिफाइनरीज की भी इंडस्ट्रीज़ हैं. मिनरल ऑयल हैज़ बीन फाउंड इन अंकलेश्वर. तो यहाँ पर एक प्लेस है गुजरात में अंकलेश्वर, जहाँ पर कि मिनरल ऑयल की जो है वो खदानें मिली हैं.
डायमंड कटिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैव बीन सेट अप इन सूरत। और इसके अलावा जो है वो डायमंड कटिंग और पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्रीज़ भी जो हैं वो सेटअप की गई हैं गुजरात में। डेयरी फार्मिंग इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन गुजरात। और इन सब के अलावा भी जो है वो डेयरी फार्मिंग भी की जाती है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है गुजरात में ही। नेक्स्ट है टूरिस्ट प्लेसेस। गुजरात हैज़ मैनी म्यूजियम्स, फोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। तो गुजरात में जो है वो टूरिस्ट प्लेसेस बहुत सारे हैं। यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं और बहुत से फोर्ट्स हैं, किले हैं और बहुत सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। सम ऑफ द फेमस प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड द्वारिकाधीश टेम्पल इन द्वारका, सोमनाथ टेम्पल इन Saurashtra, the historical city of Lothal, Sabarmati Ashram, the residence of Mahatma Gandhi at Sabarmati, and Gir Forests, which is home to the Asiatic lions. तो कुछ और फेमस प्लेसेस जो टूरिस्ट के इंटरेस्ट के लिए हैं, जहाँ पे टूरिस्ट घूमने जाते हैं, वो हैं द्वारिकाधीश टेम्पल जो कि द्वारिका में है। दूसरा है सोमनाथ टेम्पल जो कि सौराष्ट्र में है। तीसरा है आपका जो एक हिस्टोरिकल सिटी है लोथल, वो गुजरात में है। और साबरमती आश्रम साबरमती में है, जो कि साबरमती जो आश्रम था वो रेजिडेंस था महात्मा गांधी जी का, जिन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। उनका रेजिडेंस था साबरमती आश्रम जो कि कहाँ पर है, साबरमती में। और इन सब के अलावा है गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पर कि जंगली जानवर रहते हैं। जंगली जानवरों को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। और इन सब में से जो मेन है एशियाटिक लोइंस, एशियाई लोइन जो हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। ये गिर फॉरेस्ट जो है इन एशियाई शेरों का जो है वो घर है। Ahmedabad, Surat, Vadodara and Rajkot are some of the important cities of the state। और इन सब के अलावा चाहे वो द्वारिकाधीश टेम्पल हो या आपका सोमनाथ टेम्पल हो या आपका गिर फॉरेस्ट हो या आपका लोथल सिटी हो, हिस्टोरिकल सिटी हो या आपका साबरमती हो, इन सब के अलावा जो है वो अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा और राजकोट जो है ये कुछ और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं गुजरात में। अब गुजरात में जो है वो कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, लेट्स नो। लैंग्वेज गुजराती इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। तो गुजरात में जो है वो गुजराती लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। इसके अलावा जो है हिंदी, इंग्लिश भी बोली जाती है, बट गुजराती जो है यहाँ की मेन लैंग्वेज है। नेक्स्ट है फूड। तो यहाँ पे क्या खाना खाया जाता है, यहाँ के लोग क्या खाना खाते हैं। तो आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, उसमें जो जेठालाल थे वो खाने में क्या मंगवाते हैं, थेपला, खाखरा, खांडवी, ढोकला, ये सब कुछ मंगवाते हैं ना। तो यहाँ का जो है वो स्पेशल जो डिशेस हैं वो ही थेपला है, खांडवी है, ढोकला है, घुघरा है और चोला फली है। तो ये जो हैं वो यहाँ की मेन डिशेस हैं, या हम कह सकते हैं स्पेशल डिशेस हैं, क्योंकि जेठालाल जो थे वो जेठालाल जो है वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, इसीलिए जो है वो इन सब चीज़ों की डिमांड करते हैं खाने के लिए। गुजरात इज़ ऑल्सो फेमस फॉर डेजर्ट्स लाइक हलवासन, बासुंदी, सूत्रफेनी और घेवर। तो यहाँ पर जो है गुजरात में जो है सिर्फ ये खांडवी, ठेपला या ढोकला ये सब नहीं खाया जाता, इनके अलावा ये स्वीट डिश में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और यहाँ की जो स्वीट डिश है वो है हलवासन, बासुंदी, सूत्रफेनी और घेवर। ये इनकी 4 स्पेशल स्वीट डिशेस हैं या डेजर्ट्स जिन्हें हम कह सकते हैं। अब इसके अलावा जो है यहाँ के डांसेस के बारे में भी पढ़ना चाहिए। रास, गरबा एंड भावी आर सम ऑफ द पॉपुलर डांस फॉर्म्स ऑफ द स्टेट। तो ये कुछ यहाँ की स्पेशल डांस फॉर्म्स हैं। रास, गरबा, भावी एंड ये जो है 3 डांस फॉर्म्स हैं गुजरात की। रास, गरबा
एंड भावई। नेक्स्ट अब हमने गुजरात पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गोवा के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोवा जो है इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है और गोवा की कैपिटल है पणजी। और यहाँ ये जो है गोवा स्टेट है ये अपनी बॉर्डर शेयर करती है 2 स्टेट्स के साथ, एक महाराष्ट्र के साथ और नंबर 2 कर्नाटका के साथ। सो लेट्स नो, गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा। तो गोवा जो है वो इंडिया की स्मॉलेस्ट स्टेट है और इसकी कैपिटल है पणजी। नेबर्स, तो गोवा अपनी बॉर्डर्स किस किस स्टेट के साथ शेयर करता है, लेट्स नो। गोवा शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। सो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, गोवा जो है वो अपनी बॉर्डर जो है वो 2 स्टेट्स के साथ शेयर करता है, महाराष्ट्र और कर्नाटका के साथ। अब यहाँ के ऑक्यूपेशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन इन गोवा। तो गोवा में जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है। गुजरात में भी एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था और गोवा में भी जो है वो एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन है। अब जब यहाँ पर भी एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है तो यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, लेट्स नो। कैश्यू नट्स, राइस एंड स्पाइसेस आर द chief crops grown here along with coconut and coconut palms। तो कैश्यू नट यानी कि आपके काजू, राइस यानी कि आपके चावल या धान और स्पाइसेस आपके मसाले हो गए, ये यहाँ की चीफ मतलब कि हेड क्रॉप्स हैं, मेन क्रॉप्स हैं जो कि यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। किसके साथ साथ, कोकोनट पाम्स के साथ, कोकोनट के साथ साथ यहाँ पर कैश्यू नट्स, राइस और स्पाइसेस भी यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, लेट्स नो। टूरिज्म एंड माइनिंग आर द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ गोवा। द स्टेट इज़ रिच ऑफ इन मैग्नीशियस एंड आयरन ओर। तो यहाँ पर जो है वो टूरिज़म और माइनिंग जो है वो मेन इंडस्ट्री है, टूरिज़म की इंडस्ट्री है और माइनिंग की इंडस्ट्रीज़ है, क्योंकि गोवा जो है एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर जो है नॉट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरे आपके जो वर्ल्ड है वहाँ से जो है लोग घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर जो है वो बहुत सारे बीचेस हैं जहाँ पर लोग जो है वो अपना एंजॉय करने के लिए आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर माइनिंग भी की जाती है, माइनिंग की इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मैग्नीशियस और आयरन ओर जो है वो पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर इनकी माइनिंग की जाती है, खुदाई की जाती है। जब गोवा एक टूरिज़्म की इंडस्ट्री है गोवा में, तो गोवा के टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, लेट्स नो। गोवा इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस। तो गोवा जो है वो यहाँ के बीचेस के लिए जो है वो बहुत फेमस है, तभी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। सम ऑफ द बीचेस ऑफ गोवा आर अंजुना, पलोलम, कलंगुती, दूना पौला एंड कोलवा। तो ये कुछ यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो, या हम कह सकते हैं कि ब्यूटीफुल या फेमस बीचेस हैं, वो हैं अंजुना, पलोलम, कलंगुती, दोना पाउला एंड कोलवा। द बासिलिक ऑफ बॉम जीसस इज़ लोकेटेड इन गोवा। तो गोवा में जो है वो बीचेस के अलावा जो है एक जीसस चर्च है, बासिलिक ऑफ बॉम जीसस। ये एक चर्च है जिसको कि यूनेस्को ने जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया है। ओके, फूड, पीपल एंजॉय ईटिंग राइस, वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश। तो गोवा के लोग जो हैं वो खाने में जो है वो क्या सबसे ज़्यादा खाते हैं, वो खाते हैं वेजिटेबल, मीट और फिश। किसके साथ, राइस के साथ। ड्रेसेस, तो यहाँ के लोग जो हैं गोवा के लोग वो कौन सी ड्रेसेस बियर करते हैं, द वुमेन इन गोवा बियर्स स्कर्ट, ब्लाउज एंड साड़ीज, वाइल मैन मोस्टली वियर ट्राउजर्स एंड शर्ट्स।
तो यहाँ पे गोवा में जो है वो वुमेंस जो है वो स्कर्ट पहनती हैं, ब्लाउज़ पहनती हैं एंड ब्लाउज़ के साथ साड़ी पहनती हैं। वाइल जो मेन हैं वो मोस्टली क्या पहनते हैं, ट्राउज़र और शर्ट पहनते हैं। अब हमने जो है वो गोवा पढ़ लिया है कि गोवा के टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, वहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का, और कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, वहाँ की कैपिटल क्या है, कौन सी स्टेट्स के साथ जो है गोवा अपनी बॉर्डर्स जो है वो शेयर करता है, और ड्रेसेस कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी केरला। केरला लाइज इन द वेस्टर्न इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो केरला जो है वो आपका सबसे साउथ में पड़ता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के। तिरुवनंतपुरम इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट, और केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। नेबर्स, केरला शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो आपका जो केरला है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ। ऑक्यूपेशन, तो यहाँ के लोगों का क्या ऑक्यूपेशन है, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट इज़ एग्रीकल्चर। तो केरला के लोगों का भी जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर। क्रॉप्स, तो यहाँ पे जो है अगर एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है तो यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, लेट्स नो। राइस इज़ द मेन क्रॉप कल्टिवेटेड इन द स्टेट। तो यहाँ पर जो है वो राइस जो है वो मेन क्रॉप है जो यहाँ पर उगाई जाती है। द अदर क्रॉप्स इंक्लूड टी, रबर, कॉफ़ी, कार्डेमम, कैशियो नट, कोकोनट एंड शुगर केन। और राइस के अलावा जो है यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, यहाँ पर टी यानी कि आपकी चाय पत्ती, रबर यानी कि आपका जो रबर आप यूज़ करते हैं वो, कॉफ़ी, कार्डिमम आपकी इलायची चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी इलायची हो वो, कैश्यू नट आपके हो गए काजू, कोकोनट हो गया आपका नारियल, और शुगर केन हो गया आपका गन्ना। तो ये सब भी जो है यहाँ पर उगाया जाता है। अब क्रॉप्स के अलावा यहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेट्स नो। केरला इज़ फेमस फॉर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। सम ऑफ द आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड आर कोर, हैंडलूम्स एंड हैंडक्राफ्ट्स। तो यहाँ पर जो है वो कुछ फेमस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि आपका जो कि यहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, बनाई जाती हैं, वो हैं कोर, आपके हैंडलूम्स के सामान हो गए या आपके हैंडीक्राफ्ट के जो सामान हो गए वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। अब यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। केरला जो है एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टूरिस्ट साइट मानी जाती है। तो केरला के टूरिस्ट प्लेसेस हैं, केरला इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट। केरला जो है एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टेट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गॉड्स ओन कंट्री। तो इसे जो है वो भगवान का देश भी कहा जाता है। द स्टेट हैज़ हिल्स, ग्रीन फील्ड्स, बैक वाटर, बीचेस एंड थिक फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो है वो हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, ग्रीन फॉरेस्ट हैं, ग्रीन फील्ड्स हैं, बैक वाटर्स हैं, बीचेस हैं, यहाँ पे थिक फॉरेस्ट है, सब कुछ है केरला में। ओके, इट ऑल्सो हैज़ मैनी बीचेस। द वर्ल्ड फेमस कोवलम बीच इज़ इन केरला। तो जो वर्ल्ड का जो सबसे फेमस बीच है कोवलम, वो कहाँ पर है, केरला में है। अन्नईमुदी in the Annamalai Hills in Kerala is the highest peak in the Western Ghat। तो अन्नामुदी जो है वो कहाँ पर है, अन्नामलई हिल्स में है, केरला में, जो कि केरला की या आप बोल सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स की जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है। There are many temples like the Guruvayur temple and the सबरीमाला टेम्पल वेयर मैनी पीपल गो फॉर पिलग्रिमेज। तो यहाँ पर जो है वो कुछ और टेम्पल्स हैं जैसे कि गुरुवायूर टेम्पल है या सबरीमाला टेम्पल है। ये भी यहाँ के टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
यहाँ की ड्रेसेस क्या क्या हैं, लोग केरला के जो हैं वो क्या ड्रेस पहनते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। द वुमेन इन केरला बियर सिंपल ड्रेसेस और साड़ीज़। तो यहाँ पर जो है वो लेडीज़ जो हैं वो सिंपल ड्रेस पहनती हैं या फिर साड़ीज़ पहनती हैं। मैन बियर मुंडूज वाइट लोइन क्लोथ विथ वाइट अपर क्लोथ। तो ये जो है एक ड्रेस होती है मेंस की, मुंडू, जिसको की वाइट लोइन क्लोथ से बनी होती है, लुंगी जैसी होती है, वो पहनते हैं। और उसके ऊपर जो है वो वाइट क्लोथ जो है वो पहनते हैं, या शर्ट जिसे हम कह सकते हैं वो पहनते हैं। अब यहाँ पे कौन सा फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है? ओणम इज़ अ फेमस फेस्टिवल ऑफ द स्टेट। तो ओणम जो है वो अगस्त के मंथ में आता है, और आई थिंक इस साल जो है वो 19 ऑफ अगस्त को आ रहा है शायद आपका ओणम फेस्टिवल, जो कि यहाँ का फेमस फेस्टिवल है, जो ये स्टेट केरला में मनाया जाता है। बोट रेस आर ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल विच आर पॉपुलर इवेंट। तो यहाँ पर जो है वो बोट रेस जो है वो की जाती है, जो कि इस इवेंट का जो है वो पॉपुलर गेम है, या इवेंट का जो है वो पॉपुलर जिसके लिए जो किए है इवेंट जो है ओणम जो है वो किया जाता है। अब यहाँ पे कौन कौन से डांसेस किए जाते हैं? द पीपल ऑफ द स्टेट आर फाउंड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। तो केरला के लोगों को भी जो है वो डांस और म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है। कथकली एंड मोहिनीअट्टम डांस आर फेमस डांस फॉर्म्स फ्रॉम द स्टेट। तो यहाँ के 2 फेमस डांस फॉर्म है, एक है कथकली और दूसरा है आपका मोहिनीअट्टम। ये यहाँ के फेमस डांस फॉर्म्स हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट दमन एंड दीव। दमन एंड दीव आपको पता है कि एक यूनियन टेरिटरी है। दमन एंड दीव इज़ ए यूनियन टेरिटरी। मराठी, गुजराती एंड इंग्लिश आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर। तो यहाँ पर जो है दमन एंड दीव में कुछ लोग जो हैं वो मराठी बोलते हैं, कुछ गुजराती बोलते हैं, और हिंदी इंग्लिश जो है यहाँ पर बोली जाती है। इट इज़ फेमस फॉर ब्यूटीफुल सी बीच। और दमन एंड दीव जो है आपका वो फेमस है यहाँ के बीचेस के लिए। नेक्स्ट है आपका दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली इज़ अ यूनियन टेरिटरी इन वेस्टर्न इंडिया। तो आपकी दादरा एंड नगर हवेली जो है वो भी एक यूनियन टेरिटरी है। सिलवासा इज़ इट्स कैपिटल। तो दमन एंड दीव की कैपिटल है सिलवासा। ओके, अब यहाँ पर क्या ऑक्यूपेशन है दादरा एंड नगर हवेली में? द पीपल आर मोस्टली फार्मर्स एंड ग्रो राइस एंड वीट। तो यहाँ के लोग भी जो हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, और यहाँ की जो मेन क्रॉप्स है वो है राइस और वीट। यहाँ के लोग जो हैं वो फार्मर हैं और ये राइस और वीट जो है वो ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं? स्मॉल इंडस्ट्रीज़ दैट मेक बिस्कुट्स, कैंडल्स, टाइल्स एंड spectacles frames are located here। तो यहाँ पर जो है वो बिस्किट और कैंडल और टाइल्स और आपके स्पेक्टिकल्स यानी कि आपके चश्मों के फ्रेम जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। तो ये थे आपके 3 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज़, जो कि कहाँ किस में आती हैं? आपकी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। अब हमारा आता है नेक्स्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, जो कि हम हमारी नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, बाय, हैव अ गुड डे, डू द रीडिंग अप टू दादरा एंड नगर हवेली।